परम ध्यान की सिद्धि कैसे हो। अपने को सारी वासनाओं से, सारी मांगों से निवृत्त कर दो, तो दूसरों की मांगे पूरी करने वाले दाता बन जाओगे। अपनी मांगों से अपने को उपराम कर दो, दूसरे की मांगे पूर्ति करने वाले दाता बन जाओगे। कितना आसान तरीका। परम भजन क्या है? जो है, सदा है, उस तत्व की स्मृति। माला नहीं घुमानी पड़ती। मैं फलानी जाति का हूं, उसके लिए माला नहीं घुमानी पड़ती। मैं मनुष्य हूं, इसके लिए माला नहीं घुमानी पड़ती। ऐसे ही मैं सच्चिदानंद चैतन्य आत्मा, उसकी स्मृति। परम भजन है, उसका रस बना रहता। श्री कृष्ण का जीवन प्रत्यक्ष ऐसा रसमय था। महाभारत का युद्ध चल रहा है और बंसी बज रही। उद्धव को अर्जुन को उपदेश दे रहे, अंदर में रस भरा। जो जैसा अधिकारी उसको वैसा ही उपदेश दे दिया श्री कृष्ण। सब कुछ छोड़ के मेरी शरण आओ। और गोपियों को कहा जैसे हो वैसे ही मेरे शरण आ जाओ। उद्धव को कहा सब कुछ छोड़कर बद्रीनाथ आश्रम में जाओ। अधिकारी भेद से सबका मंगल श्री कृष्ण के उपदेश में छुपा है, क्योंकि सर्व मंगलमय में श्री कृष्ण ज्यों के त्यों है। भक्ति की 4 अवस्थाएं होती। परिणति, जैसे चावल है ना, पहले धान होता है, उसको कूटते, छिलटे अलग करते। ऐसे ही अपने देह को मैं मानने का जो पुरानी आदत है, उसको जप, ध्यान, सेवा, नम्रता, प्रणाम आदि से परिणति होती है। परिणति के बाद दूसरा भक्ति का पद आता है, विश्रांति, जो अभी मिल रही। तीसरा पद आता है, एक क्षण। सब में रहते हुए भी सबकी सत्यता, महत्ता हृदय में कुछ नहीं। सब नहीं, सब में जो है उसकी महत्ता एक क्षण हो गया। फिर नित्य योग, जैसे तरंग को मैं पानी हूं समझ गया तो नित्य योग है। फिर तरंग रहेगा, लेकिन मैं तरंग वैसा नहीं रहेगा। मैं मनुष्य हूं ऐसा नहीं रहेगा। मैं दुखी हूं नहीं, दुख सुख ये वृत्तियों में आए, मैं उसको जानने वाला। आनंद, साक्षात्कार, ब्राह्मी स्थिति। ओम ओम। सुबह बताया था कि भक्ति में 4 विघ्न आते हैं, उनसे बचना चाहिए। एक तो पाप जन्य, ना समझे है हम आत्मा और मानते अपने को शरीर है, हम शाश्वत मानते हैं मरने वाला। ये पाप जन्य अविद्या, अविद्या से फिर अस्मिता, मैं हूं, ऐसा हूं, वैसा हूं।
फिर राग द्वेष ये सब चलता है। दूसरा पुण्य जन्य विघ्न है। पुण्य बड़ा चीज, वस्तु, सफलता मिली, उसी को महत्व देकर उसी में रम गए, भक्ति छूट गई। नहीं, अपनी साधना भक्ति होती रहे, कुछ भी सुविधाएं मिले, कुछ भी सफलताएं मिले। तीसरा विघ्न क्या है? अपराध जन्य। कोई पाप संस्कार, कोई अपराध जन्य संस्कार है, चलो ये कर लेते हैं, नाम अपराध। चलो इतना जानते हैं कि अनुचित करना ठीक नहीं है, कर लेते हैं, फिर थोड़ा दान कर लेंगे, थोड़ा प्रायश्चित कर लेंगे। ये अपराध वृत्ति है। और चौथा क्या है? प्रतिष्ठा जन्य विघ्न। प्रतिष्ठा हो गई, सब बुला रहे, क्या करें, समय नहीं मिलता भक्ति में, साधना में। इधर गए, उधर रिबिन काटी, उधर काटी, इधर गए, उधर गए, जहां जाना चाहिए वहां से वंचित हो गए, और जहां जा जाके थक जाए उधर जिंदगी पूरी हो गई, अपने में नहीं आ रहे। ये चौथा विघ्न है। अपने में ना आना एक, अपराध जन्य प्रवृत्ति करना दो, पुण्य जन्य सफलताओं में भोगने लग जाना तीन, और पाप जन्य मान्यताओं में रुके रहना, ये चार विघ्न है। गुरु आज्ञा मानने में तत्पर हो तो चारों के चार विघ्न गुरु काट देते। मुझे बड़ा आराम मिला इसमें। गुरु जी की आज्ञा के बिना कुछ नहीं करना। दाढ़ी बाल बढ़ गए, छटाना या मुंडन करना, गुरु जी को पत्र लिखता, जैसी आज्ञा आती है जाओ। बहुत जल्दी काम बन गया। गुरु जी विशेष प्रसन्न हो गए। गुरु जी की आज्ञा के बिना स्टेशन नहीं छोड़ा मैंने। डीसा में रखा तो डीसा में, आज्ञा मिली फिर दूसरी जगह, अपने मन से नहीं। बाल भी अपने मन से नहीं कटाते। गुरु जी को भी परिश्रम कम पड़ा और मेरे को भी परिश्रम हुआ ही नहीं। गुरु की कृपा सीधी बन गई। अभी तो क्या होता है कि अपनी इच्छा के अनुसार गुरु से करवाने की आदत पड़ी। भगवान से भी करवाते, ये कर दे, वो कर दे, वो कर दे। इसलिए पापजन्य संस्कार बन जाते हैं, वासना जन्य इच्छा बनी रहती। मेरी हो सो जल जाए, मेरी जो इच्छा है, मेरी जो मान्यता है, मेरी जो समझ है वो जल जाए, तुम्हारी जो है रह जाए, बस हो गया काम। भगवान के साथ हमारा शाश्वत संबंध है, इसका पता चलते ही भोग वासना शिथिल हो जाएगी, मनोराज्य शिथिल हो जाएगा। भगवान की शक्ति, शांति और स्वभाव अपने में आने लगेगा। भक्त दो प्रकार के, एक अहम निष्ठ भक्त, मैं पापी हूं, क्या करूं, क्या मुंह दिखाऊं, कैसे प्रार्थना करूं, मैं ठीक हो जाऊंगा फिर भक्ति करूंगा, मेरी आदत ठीक हो जाएगी फिर मंत्र दीक्षा लूंगा। ये अहम निष्ठ व्यक्ति उलझ जाते। दूसरे होते हैं भागवत परायण, मैं पापी हूं तो भी तुम्हारा हूं, व्यसनी हूं तो भी तुम्हारा हूं, जैसा तैसा हूं तुम्हारा हूं, तुम्हारी शरण आया हूं, अब आप ही मेरे तारण। वो जल्दी पार हो जाते। अहमनिष्ठ को परिश्रम पड़ता है, भगवत परायण को परिश्रम नहीं पड़ता ज्यादा। बंदरी के बच्चे को परिश्रम पड़ता है मां को पकड़ने, लेकिन बिल्ली के बच्चे को तो मां स्वयं उठा लेती। हे प्रभु, हे हरि, हे नारायण, हे गोविंद, हे परमेश्वर, ओम ओम।